एक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, एक माँ जो सेवा में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस बात को समझिए। मेरे सामने जो लोगों के जज्बाती मैसेज आते हैं, जज्बाती फ़ोन आते हैं। आज एक गर्भवती महिला थी, शिक्षिका, वो चल रही थी, हाँफ रही थी। मैं आपको बताऊं, मेरी आंखें भर गई। शाम को मैं बात कर रहा था, वो अब नहीं नाम लेना चाहूँगा मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हो जाएगा ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ही भरोसे पूरा परिवार का खर्चा चलता है, मेरे पेट में बच्चा है और मैं 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लगता है, मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी, मेरे पेट में बच्चा है, इसका भविष्य क्या होगा। मैंने कहा बहन जी आप एकदम मत परेशान होइए, और ये जो आपका समय है इसमें तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। आप एक भविष्य को जन्म देने जा रही हैं, एक भविष्य आने वाला है। आप इस तरह करेंगी तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, आपके कार्टिसोल इंक्रीज होंगे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इस समय बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसके साथ, उस बच्चे के साथ अन्याय मत करिए। ये वक्त गुजर जाएगा, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो आप अपने को और बच्चे को परेशानी दे रही हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। जो आज आप हमारे शिक्षक साथी अभी सुबह बात कर रहे थे कि सर मेरा 190 200 बीपी हो जाता है, ये हो जाता है, मैं कहना चाहूँगा कि क्यों हो जाता है, नहीं होना चाहिए। हम लोग किस लिए लगे हैं? हम लोग बताइए, इतनी बड़ी डेयरिंग किए हैं, मामूली डेयरिंग नहीं किए हैं। डेयरिंग किसके दम पे किए हैं? आपके दम पे किए हैं ना। डेयरिंग क्या है कि हम लोग इस केस के लिए सबसे बड़े वकील को खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों नहीं खड़ा करेंगे? अरे भाई हमारी जॉब हमारे लिए बहुत कुछ है। किसके लिए? आपके लिए किए है ना, कि आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, तो आपकी दुनिया बनी रहे, बसी रहे। आपकी दुनिया को उजड़ने तो नहीं देंगे हम। ये हमारा विश्वास भरा आश्वासन है, ये विश्वास भरा हमारी गारंटी है, लीगल टीम की गारंटी है। परिवार को हम न बिखरने देंगे, न टूटने देंगे, और न ही हम आजीविका विहीन होने देंगे। ये हमारे लीगल टीम की गारंटी है। आप शुगर मत बढ़ाइए, बीपी मत बढ़ाइए। हमारी जो बहनें हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनके भाई लगे हुए हैं, है ना, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं वो बिल्कुल रहें, उनके पापा की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, उनके माँ की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, वो अपने सपनों को साकार करेंगे। जो भी जिन बच्चों ने सपना देखा है वो सपनों को चेस करें। आपको जो भी दिक्कत होती है हम लोगों से आप बात करिए। किसी को कोई समस्या हो, किसी भी तरीके की अगर जज्बाती सहयोग की ज़रूरत हो तो हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये टीम सिर्फ आपके केस को लड़ने के लिए नहीं, आपको संभालने के लिए भी खड़ी है। ये लीगल टीम सिर्फ विधि को बदलाने के लिए नहीं, आपको जज्बाती रूप से संभालने के लिए भी आपके छोटे भाई खड़े हैं, हर समय खड़े हैं। अब तो फ़ोन है, आप बिल्कुल बात करिए। जो भी मन में संशय है, कब डेट होगी, कैसे होगी, क्या होगा, बिल्कुल अधिकार है। हमने लीगल टीम में कर्तव्य से ज़्यादा अधिकार की बात की है। जहां बात होती है औपचारिक मुद्दों पे कि कर्तव्य की बात पहले होनी चाहिए, हम पहले तो अधिकार की बात करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ सब कुछ एकदम ओपन किया है कि आप अधिकार की बात करिए, आपके अधिकार ये हैं, आप हमसे पूछिए क्या जानकारी लेनी है, क्या मसला है, कहाँ चल रहा है ना, कैसे देना है, क्या लेना है, हमने पूरा अधिकार दिया है। उसके बाद हम कर्तव्य को दूसरे नंबर पर रखे हैं, क्योंकि जब आप अपनों के साथ जुड़ते हैं, जब उनको अधिकार देते हैं तो कर्तव्य तो अपने आप आ जाता है। तब उनको लगता है कि ये तो मेरा परिवार है जो अधिकारों को पहले दे रहा है, कर्तव्य तो अपने आप ऑटोमेशन पे आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा परिवार है। हर घर में रहने वाली हमारी बहन जो है कि वो अपने परिवार को संभाले, हमारे भाई जो अपने परिवार को संभाले। मैंने आपको बताया है कि फॉर योर एम्प्लॉयर यू आर ओनली ए सब्स्टिट्यूट, फॉर द फैमिली यू आर एन ऑप्शनलेस वन। तो आप अपने परिवार के लिए विकल्पहीन है। अपने परिवार को संभालिए। बच्चों का ये समय वापस नहीं आएगा। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिताइए। अरे हमको अपने लगाया है तो हम लड़ रहे हैं भाई, और हमारे फैमिली का भी सपोर्ट है हमको। बिना फैमिली सपोर्ट हुए मैं नहीं लड़ पाता, अमित जी नहीं लड़ पाते, राजेश जी नहीं लड़ पाते। फैमिली सपोर्ट कर रही, और आपका सपोर्ट है। सबसे बड़ी फैमिली तो अब तो हम लोग इतने, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग 2.5 मिलियन पीपल मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इतना बड़ा परिवार तो कहीं नहीं होगा एक अम्ब्रेला के नीचे। तो इतना बड़ा परिवार हम लेकर चले तो हमको कुछ नहीं होने वाला। आप संबल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपने भाइयों को, तीनों भाइयों को, इस टीम को, कि हम अपने आपके आशीर्वाद से और आपके दिए गए संबल से इस संघर्ष को जल्दी से जल्दी जीतना तो है, जल्दी जल्दी आपके लिए जीत के लाए, है ना। तो आप एकदम, जो हमारे बीपी के पेशेंट हमारे भाई हैं, बिल्कुल अपनी बीपी फ्लक्चुएट मत होने दीजिए। हमेशा कंट्रोल में रखिए। शुगर के आप अपना परहेज करिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ये तनाव छोड़ दीजिए, इसमें 100% आपको राहत मिलेगी। ये हमारी गारंटी है। आप लिख के रख लीजिए, ये मेरा रिकॉर्ड भी रख लीजिए, आप कहीं रिकॉर्ड करके भी रख लीजिए कि
हमने कहा था इस विषय पे कि ये होगा, तो वास्तव में वो होगा। और मैंने आपको बताया था कि समय वापस नहीं आता है, सब कुछ वापस आ जाता है। टाइम इज इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं आता है। द मोमेंट यू जस्ट लेट इट फ्लाई अवे वुड नॉट कम एवर अगेन, कभी भी वापस नहीं आता। इन समय को जाया मत करिए इन चीज़ों से, ठीक है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेके ही आती है, कोई समस्या बिना समाधान के इस जग में होती ही नहीं है। जो भी समस्या है वो अपने साथ समाधान लेके ही आती है, और हम समाधान के लिए सारा रणनीति हमारी बनी है आपकी लीगल टीम के पास। मैंने आपको बताया कि हमने रिव्यू की तैयारी तो की है, हमने एडवर्स स्थिति की भी तैयारी की है, हमारे पास बहुत लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं। अच्छा, आपको ये बताइए 2005 में, मुझे याद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, इंट्रोड्यूस हुआ ना, सूचना का अधिकार ये आया। उसमें आप किसी विषय पे भी सूचना की परीक्षा कर सकते हैं, किसी विषय पे मांग सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से मांग सकते हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग सकते हैं, व्यक्तिगत मांग सकते हैं, विभाग से मांग सकते हैं, कार्यालय से मांग सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए, एक बहुत लेजिटिमेट ग्राउंड में बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक समय के लिए, ठीक है, हम एग्जाम्शन की बात करते हैं, एग्जाम्शन की बात है भी, जैसा कि NCTE और 2010 में और 2011 में है। और आप इस तरह के अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हम पे लागू भी नहीं होता, मैं प्रोविजन 1 2 उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो 2011 के बाद के लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद भी सरकार ने कोर्ट को इस तरह से मिसलीड किया कि वो सारे टीचर के लिए है। सारा ये परसेप्शन फैल गया कि वो सारे टीचर्स के लिए वो अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट को लेके बहुत सारा होता है। मैं तो बताऊं कि अमेंडमेंट वो हुआ, और लोग कहते हैं अमेंडमेंट में ये चीज़ आए, अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है संसद के द्वारा। क्यों नहीं है? अमेंडमेंट तो तब होता ना कि जब ये मान लिया जाता कि RT एक्ट में 2011 के पहले वालों के लिए छूट नहीं, उनको देना पड़ेगा, तो फिर सरकार संशोधन करेगी ना। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन, है ना। हाँ, ये है एडिशनल। उस अमेंडमेंट को एक फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर उसकी व्याख्या करने में NCT के दोनों नोटिफिकेशन अगर अपूर्ण हैं या अपर्याप्त हैं, तो सरकार इसमें एक तरह का श्वेत पत्र जारी कर सकती है, एडिशनल एक सबटाइटल ऐड कर सकती है, जिसमें एग्जाम्शन के लिए एक लाइन दे सकती है, वो कर सकती है। लेकिन अभी कोई भी ग्राउंड ही नहीं है कि जिसमें अमेंडमेंट आए, इंट्रोड्यूस हो। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, जब हमको सीधा NCT जो भर्ती करती है उसने एग्जाम्शन दिया है पैरा 5 में 2011-10 में कि जो भी विज्ञापित पद पहले के हैं वो यथावत चलते रहेंगे, उसमें टिट के निवर्तन नहीं है। तो क्यों हम बात कर रहे हैं संसद में? हाँ, कोई सबटाइटल ऐड करना हो तो उसके लिए हम जा सकते हैं, उसके लिए माननीय जो सरकार है वो जाएगी। लेकिन अभी जो लड़ाई है, मैं आपको बता दूं, अभी सरकार हमको विधिक रास्ते से ही हमारे अनुकूल राहत देगी। अभी सरकार कुछ इस तरह का नहीं करने जा रही, वो जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं करेगी। अभी हमने पहले भी बताया है कि हमारी सारी लड़ाई रिव्यू को एक्सेप्ट कराने की है। रिव्यू को एक्सेप्ट कराने के बाद ये 2 साल की जो डेडलाइन है खत्म होगी, सरकार भी उसी रास्ते से आपको क्या देगी? राहत देगी, और तब आपका संघर्ष सही दिशा में चलेगा। और लीगल टीम सेम उसी लाइन पे चल रही। लीगल टाइम किसी भी तरह के डेविएशन में नहीं, इधर उधर नहीं है, वो एकदम अपने रास्ते पे है। वो रास्ता यही है कि हमको जो सरकार से आश्वासन मिला है वो यही मिला है कि हम आपको विधिक रास्तों से ही अनुकूल आपके पक्ष में जवाब, जो आपकी इच्छा है माननीय कोर्ट के द्वारा, वो हम देंगे। NCT एक एफिडेविट सबमिट करेगा जिसमें जो पैरा 5 के एग्जाम्शन की बात है उसको NCT के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। वो कब? जब हमारे बड़े वकील रिव्यू एक्सेप्ट करा लेंगे और डायरेक्टिव NCT को जाएगा। इसीलिए एक बड़े काउंसिल की बहुत ज़रूरत है, और हमने कर भी लिया है, आपके सहयोग से कर लिया, आपके संबल से, आपके प्रेरणा से हमने वो कर लिया है। इसलिए लीगल टीम को आप मजबूत करिए, लीगल की टीम के साथ जुड़िए, क्योंकि लीगल टीम, हम कोई इसमें अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं और कोई नहीं। सब लोग लड़ रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं किसी को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, सारे संगठन लड़ रहे हैं, सभी व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन हम अपने प्रयासों के बारे में ही तो बता सकते हैं, हम किसी दूसरे के प्रयास के बारे में व्याख्या तो कर नहीं सकते। तो अपने प्रयासों को जहां तक बात आती है तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रयास बिल्कुल संदिष्ट हैं, हमारे प्रयास बिल्कुल दिशागत हैं, हमारे प्रयास बिल्कुल रणनीतिक हैं, हमारे प्रयास बिल्कुल सुलझे हुए हैं, हमारे बिल्कुल जो जितने भी प्रयास हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। और इन प्रयासों के साथ जुड़िए, जो लीगल टीम के साथ जुड़ता है, जो हम उनको बताते भी हैं कि हमारे क्या क्या
रणनीतिक इसमें तैयारियां हैं, जिसमें आप जुड़ने से आपकी सेवा सुरक्षा 100% संरक्षित रहेगी। हमने उसके जो सॉरी लीगल ग्राउंड बनाए हुए हैं। मैं वहाँ इसको ऑफिशियल प्रोनाउंस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे काउंटर का एक बहुत ही मुख्य पार्ट है। मैं उसको नहीं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा ऑफिशियली फिगर आउट हो जाएंगी। तो वो हमारे जो भी लेजिटिमेट हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं उनके साथ में उस चीज़ों को रखता हूँ, और उस चीज़ों के साथ ही हम अपने न्यायपालिका में जो भी हमारे इम्प्लीडर के तौर पे हैं वो जाएंगे। तो इन विषयों पर जो हमारे भाई बहन हैं, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी तबीयत अच्छी रखिए। आप देखेंगे एक दिन ये हम लड़ाई ज़रूर जीतेंगे, लेकिन आप कोई भी तरह से अपने परिवार के लिए जो आप विकल्पहीन हैं, अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, ये आप मुझे आश्वासन दीजिए। और मुझे जब भी फ़ोन आए तो मुझे ये सुनना पसंद होगा, आई वुड हैप्पी टू लिसन दैट एवरी सिंगल ब्रदर एंड सिस्टर हु इज़ रिजाइडिंग any parts of India, just maintaining their health, just maintaining their peace in their life, just maintaining their good sleep in the night, just maintaining their good lifestyle, just maintaining their good food habit, just maintaining their all routine of the life undergoing. तो ये आप मुझे इंश्योर करेंगे, और मैं ये सुनना पसंद करूँगा। I would not listen, I would not dare to listen anyhow that every single brother or sister in any part of India would say me again that sir, I am going to restless, I am not okay, I am very feeling suffocating, sorry, and sir, what is going to happen? You just remain relaxed, everything is going better and better, nothing is going against you, कुछ भी बुरा नहीं होने जा रहा है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। लीगल टीम आपके लिए स्ट्रेटजिक लड़ाई लड़ रही है, और लीगल टीम अपने सभी शिक्षकों को सुनिश्चित करेगी कि उनकी सेवा सुरक्षा बिल्कुल इंटैक्ट थी, है और रहेगी। आप कहीं भी नौकरी से बाहर नहीं जा रहे हैं। 2 साल की बात भी मैंने कही कि वो मैं क्रोनोलॉजी हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे, बस जल्दी से डेट आने दीजिए। और रिव्यू एक्सेप्ट होने के भी चांसेस अब हमारे 100% हो गए हैं। इस बात में मत जाइए कि मैं कहता हूँ रिव्यू एक्सेप्ट कम से कम होता है, लेकिन अब तो 100% कहता हूँ होगा। क्यों होगा? सिंघवी जी आ गए हैं, अब बड़े वकील हैं फेस वैल्यू, तो रिव्यू तो सुनना पड़ेगा, और ओपन कोर्ट में ही सुनना पड़ेगा। सुनेंगे जज साहब, क्यों नहीं सुनेंगे? इतने बड़े, इतने विशाल संख्या का मसला है, मामूली संख्या नहीं होती। 25 लाख, 25 लाख परिवार है, टीचर नहीं, परिवार। तो ये 10 मिलियन की बात है, 1 करोड़ की बात है, 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ से ऊपर के लोगों की बात है। तो इट वुड नॉट गोइंग टू बी सब्साइडेड बाय द कोर्ट, कहीं तरह सब्साइडेड नहीं होने जा रहा है। तो आप बिल्कुल एश्योर रहिए। हम आगे जो भी अपडेशन होंगी डेट के बारे में, या हमारे जो भी और आते हैं इस लीगल प्रोसीजर में जो भी चीज़ें होती हैं, वो मैं समझ बताता हूँ। पंजाब के बारे में बताया ही कि आप हमसे जो भी एक मदद की अपेक्षा करते हैं, हम जरूर देखेंगे कि क्या हमारे उस कंप्लायंस से माननीय सुप्रीम कोर्ट के एज ए पिटिशनर इम्प्लीडर यू आर गेटिंग योर एडिक्वेट रिलीफ फ्रॉम बीइंग स्टेटस क्यो इन देयर रिलेटिवली प्रमोशंस एक्टिविटी दैट इज गोइंग इन योर स्टेट। और मैंने त्रिपुरा के बारे में भी बताया कि इट इज़ नॉट गोइंग अर्लियर बिफोर द हियरिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन in February and affecting more than 2.5 million who has been given by the Honorable Court on the 1st December 2025. So it not be going to hear prior that, ये नहीं होने जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया टेंटेटिव डेट, उसके लिए मैंने बताया कि अगर इसमें ये लास्ट टेन्योर है, अगर ऐसा ये समय में अगर नहीं होता है, तो वो जो भी मेन रिस्पॉन्डेंट है, जो भी स्टेट्स हमारे प्रोमिनेंट हैं, हम हैं, फेस वैल्यू के जो साथ हमारे जो रीट हुई है, उस रीट में सभी लोग एक साथ एडजॉइन के क्लोज पर उनको सुना जाएगा। फिर मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाई 2 साल की, वो एक एफिडेविट से, एक सरकार के एफिडेविट से, केंद्र सरकार के एफिडेविट से, किसी पक्ष के एफिडेविट से अपने आप वो लिंगर ऑन हो जाएगा, लॉन्गर ऑन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, समय दिया जाएगा। उसमें आपकी नौकरी के लिए कोई डेडलाइन नहीं आने वाली। ये बिल्कुल ही इतना रही है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे सभी भाई स्वस्थ रहेंगे, कोई तनाव नहीं लेगा, क्योंकि आप तो लड़ाई में जीतने जा रहे हैं, तो तनाव लेने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। सभी तरह के लीगल एलिमेंट जो लीगल जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमको करना चाहिए था, वो हमने कर लिया है। अब तो हम केवल उस अच्छे तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस अच्छी तारीख पर हम अपने इस भाव के साथ जाएं, और माननीय हम अपेक्षा करेंगे कि जो है कि माननीय जज साहब हमारी इस अव्यवहारिक आदेश के सापेक्षिक जो भी हमारे तर्क हैं, तथ्य हैं, जो संगत भी हैं,
उनको सुनेंगे और हमें राहत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आपकी लीगल टीम 24 घंटे 7 दिन लगी है और मैं फिर से अपील करूंगा कि आप हमारी लीगल टीम से ज़रूर जुड़िए। जज्बाती तौर पे आपको तो राहत हम ज़रूर देने का प्रयास करते हैं, विधिक तौर पे भी हम लगे हुए हैं। और ये एक परिवार है, अनौपचारिक परिवार है, ये औपचारिक संस्था नहीं है, इसका कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है, इसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इस अनौपचारिक विचारधारा का सिर्फ उदय आपके टेट अनिवार्यता के प्रकरण के संघर्ष को लेकर ही हुआ है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई पॉलिटिकल ढांचा हमारा नहीं है, न तो हमारा कोई भविष्य का कुछ ऐसा है। हमारा सिर्फ उद्देश्य इस अनौपचारिक विचारधारा का, जो लीगल टीम एक अनौपचारिक विचारधारा हो चुकी, इट इज समवॉट ए ओपिनियन दैट इज गोइंग इन एवरी सिंगल टीचर हु इज बीन अफेक्टेड बाय द टेट। तो एक विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा एक अनौपचारिक है जिसमें हमारे सभी साथी जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, जो जज्बात से जुड़े हैं, इमोशन से जुड़े हैं, एक बैंडिंग से जुड़े हैं। और मैं वही कहूँगा, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर और सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। हमारे वो भाई जो दूर हैं लेकिन हमारे भाई हैं, बहन हैं, और हम मिलके एक परिवार की तरह इस मसले को जरूर से जरूर 100% सफल होंगे, इसके लिए हम पूरा स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए तथ्यों, नए अद्यतन विषयों पर जो भी रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।